हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं की शक्ति को सफलतापूर्वक कुचल दिया है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। आंसर देखते हैं। यह कथन टीपू सुल्तान के विरुद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के सैनिक एवं कूटनीतिक सफलता की उद्घोषणा है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने सैनिक एवं कूटनीतिक सफलता इसमें प्राप्त की थी। आरंभ से ही ब्रिटिश कंपनी मालाबार के मसाले उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी, किंतु हैदर अली और टीपू सुल्तान के विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी। परंतु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के क्रम में कॉर्नवालिस टीपू की शक्ति को तोड़ने में कामयाब रहा। इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश कंपनी का जो पहले से ही नज़र थी, जो ब्रिटिश कंपनी की नज़र थी वो पहले से ही मालाबार के क्षेत्र पर थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मसाला उत्पादन होता था और इसलिए ब्रिटिश लोग उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। पर जो हैदर अली और टीपू सुल्तान था उन्होंने इसके अगेंस्ट विरोध किया था, तो इसलिए अंग्रेज़ों को इसमें सफलता नहीं मिली थी। पर जैसे ही थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान हार गया था और उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी। और इसमें जो टीपू की शक्ति थी, हैदर अली तो पहले ही मर गया था और उसमें बाद में फिर टीपू सुल्तान था, उसने उसकी भी शक्ति को तोड़ दिया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मराठे तथा निज़ाम की सहायता से उसने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया, अतः टीपू सुल्तान पराजित हुआ और फिर वह 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए विवश हुआ। इसमें वही कहना चाह रहे हैं जो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की मुख्य चिंता यह थी कि किस प्रकार इस विजय का लाभ अधिकतम रूप में ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में सुनिश्चित किया जा सके तथा यथासंभव मराठा एवं निज़ाम को इस लाभ से वंचित रखा जा सके। किंतु साथ ही वह इस बात के लिए भी सावधान था कि ब्रिटिश के इस कदम के विरुद्ध उसके मित्रों में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न हो। इसमें सिर्फ कहना चाह रहे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी में पहली उनकी चिंता जो थी वो यही थी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया हो उसको कब्जाया जाए और अगर हम वो सारा क्षेत्र ले भी लेते हैं तो उसमें मराठा और निज़ाम बाद में कुछ दिक्कत ना करे, तो उनको भी शांत रखना था। कॉर्नवालिस ने इस संधि के पश्चात ये गलत लय समझी, इसकी जगह संधि होना चाहिए था, इसको ठीक कर लेना, सॉरी फॉर मिस्टेक। कॉर्नवालिस ने इस संधि के पश्चात प्राप्त भूभाग में महत्वपूर्ण क्षेत्र मालाबार, डेंडीगुल और बारामहल कंपनी के लिए सुरक्षित कर दिया। वहीं कृष्णा नदी तथा पिन्नार नदी के मध्य कुछ भूभाग निज़ाम को सुपुर्द किए तथा तुंगभद्रा नदी के पास कुछ भूभाग मराठे को दिए। अतः कंपनी के मित्र संतुष्ट हो गए। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। दूसरी तरफ टीपू से उसका आधा भूभाग छीनकर मैसूर के आकार को छोटा कर दिया ताकि मैसूर भविष्य में ब्रिटिश के विरुद्ध सिर नहीं उठा सके। ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। उपयुक्त कथन को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए, परंतु जैसा कि आगे की घटना सिद्ध करती है कि टीपू ने इस हार को आसानी से स्वीकार नहीं किया तथा विदेशी शक्ति की सहायता से एक बार फिर ब्रिटिश नियंत्रण का जुआ उतार फेंकने का प्रयत्न किया। इसमें कहना चाह रहा है कि जो कॉर्नवालिस उसको हराना चाहता था टीपू सुल्तान को, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसमें हार नहीं मानी। उन्होंने विदेशी शक्ति की सहायता लेनी चाहिए
और उन्होंने इसलिए अपने जो दूत थे उन्हें अफ़गानिस्तान में भी भेजा था, ईरान में भी भेजा था, फ्रांस और मॉरिशस भी भेजा था। उसने फ्रांस और नेपोलियन से संपर्क बनाए रखा था ताकि अगर फ्रांस वगैरह की थोड़ी मदद मिलती तो वो ब्रिटिशर्स को हरा देते, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था वो पूरी जो फ़ॉरेन में क्या क्या चल रहा है ब्रिटिशर्स के साथ और फ्रांस के साथ, वो उस पर पूरी नज़र रखता था कि किस तरीके से अमेरिका ने भी ब्रिटिशर्स को निकाल दिया था अपने देश से, और वो भी फ्रांस की मदद से। तो टीपू सुल्तान भी यही करना चाह रहा था कि वो भी फ्रांस की मदद ले और ब्रिटिशर्स को हरा सके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी। वैसे आज का क्वेश्चन काफ़ी छोटा था और काफ़ी इजी भी था। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।